नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग बनाना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप पहले व दूसरे सवाल में क्रमशः संख्या 7 व 9 से भाग बनाना सीखेंगे तथा तीसरे व चौथे सवाल में क्रमशः संख्या 12 व 15 से भाग बनाना सीखेंगे। तो चलिए संख्या 7 व 9 से भाग बनाना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग के पहले सवाल में हमें संख्या 7 से संख्या 3175 में भाग करना है या भाग बनाना है, तो भाग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने संख्या 7 का पहाड़ा बना लिया है और इस पहाड़े की मदद से हम संख्या 7 से संख्या 3175 में भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 31 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहाड़े में देखते हैं, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 35 31 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 7 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। तो संख्या 31 के नीचे संख्या 28 लिख देते हैं। अब संख्या 31 से संख्या 28 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 7 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 37 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 37 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहाड़े में देखते हैं, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 42 37 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है। तो संख्या 37 के नीचे संख्या 35 लिख देते हैं। अब संख्या 37 से संख्या 35 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। और अब हम इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 25 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 25 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है और जब संख्या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 25 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है। तो संख्या 25 के नीचे संख्या 21 लिख लेते हैं। अब संख्या 25 से संख्या 21 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 2 से जब 2 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 4 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 7 से संख्या 3175 में भाग करने पर भागफल 453 प्राप्त हुआ व शेषफल 4 प्राप्त हुआ। अब हम संख्या 9 से संख्या 5261 में भाग बनाना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग के दूसरे सवाल में हमें संख्या 9 से संख्या 5261 में भाग बनाना है, तो बना लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने संख्या 9 का पहाड़ा बना लिया है और इसकी मदद से हम यहाँ भाग बनाना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 52 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है और जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 54 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 54 52 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं।
अर्थात संख्या 9 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है, तो संख्या 52 के नीचे संख्या 45 लिख देते हैं। अब संख्या 52 से संख्या 45 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या था संख्या 6 को 7 के ठीक बाद उतार लेते हैं, तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 76 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 76 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी यहाँ पर हम पहाड़े में देखते हैं, जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो संख्या 81 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 81 76 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 8 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख देते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है, तो संख्या 76 के नीचे संख्या 72 लिख देते हैं। अब संख्या 76 से संख्या 72 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 7 से जब 7 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 1 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं, तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 41 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 41 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम पहाड़े में देखते हैं, जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है, और जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 45 41 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है, तो संख्या 41 के नीचे संख्या 36 लिख देते हैं। अब संख्या 41 से संख्या 36 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 5 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 7 व 9 से भाग बनाना सीख लिया है। अब हम संख्या 12 व 15 से भाग बनाना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें तीसरे सवाल में संख्या 12 से संख्या 7586 में भाग बनाना है, तो भाग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने संख्या 12 का पहाड़ा बना लिया है, और इस पहाड़े की मदद से हम संख्या 12 से संख्या 7586 में भाग बनाना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 12 से संख्या 7586 में भाग बनाने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 75 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 84 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 84 संख्या 75 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 12 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं। अर्थात संख्या 12 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 12 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है, तो संख्या 75 के नीचे संख्या 72 लिख देते हैं। अब संख्या 75 से संख्या 72 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 7 से जब 7 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या था संख्या 8 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं, तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 38 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 38 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 38 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 12 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 12 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है, तो संख्या 38 के नीचे संख्या 36 लिख देते हैं। अब संख्या 38 से संख्या 36 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं, तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 26 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं
कि संख्या 26 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 26 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 12 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। संख्या 12 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है। तो संख्या 26 के नीचे संख्या 24 लिख लेते हैं। अब संख्या 26 से संख्या 24 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 2 से 2 घटाने पर घटाओ 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 12 से संख्या 7586 में भाग करने पर भागफल 632 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी तरह अब हम भाग के चौथे सवाल को भी हल करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो भाग का चौथा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 15 से संख्या 3198 में भाग बनाना है, तो भाग बना लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने संख्या 15 का पहाड़ा बना लिया है, और इस पहाड़े की मदद से हम संख्या 15 से संख्या 3198 में भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 15 से संख्या 3198 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 31 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम पहाड़े में देखते हैं, जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 45 31 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख देते हैं। संख्या 15 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 31 के नीचे संख्या 30 लिख देते हैं। अब संख्या 31 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 9 को 1 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 19 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 19 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 30 19 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 1 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 15 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 15 का पहाड़ा जब 1 बार पढ़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है, तो संख्या 19 के नीचे संख्या 15 लिख देते हैं। अब संख्या 19 से संख्या 15 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 48 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 48 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 48 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 15 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है, तो संख्या 48 के नीचे संख्या 45 लिख देते हैं। अब संख्या 48 से संख्या 45 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 4 से जब 4 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 3 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 15 से संख्या 3198 में भाग करने पर भागफल 213 प्राप्त हुआ व शेषफल 3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से भाग बनाना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।